भारतीय वायुसेना आईएएफ की रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में यह चर्चा में आया है कि आईएएफ अपने राफेल फ्लीट के लिए फ्रांसीसी एमआईसीए एनजी मिसाइलों की बजाय भारतीय एस्ट्रा MK2 और MK3 को प्राथमिकता देने की योजना बना रही है। अब यह जानना जरूरी है कि एस्ट्रा MK2 और MK3 में ऐसा क्या खास है जो आईएएफ को इनकी ओर आकर्षित कर रहा है। एस्ट्रा MK2 एक अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल है जो लंबी दूरी पर लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। इसकी रेंज लगभग 360 किलोमीटर है और यह कई प्रकार के लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। दूसरी ओर एस्ट्रा MK3 को और भी उन्नत माना जा रहा है। इसकी रेंज और सटीकता में सुधार किया गया है और यह एक स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली से लैस है। इसका मतलब है कि यह दुश्मन के रडार से बचते हुए अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। आईएएफ के लिए यह एक बड़ा लाभ है। जब हम MICA NG की बात करते हैं तो यह भी एक प्रभावशाली मिसाइल है, लेकिन इसकी रेंज और तकनीकी विशेषताएं एस्ट्रा के मुकाबले थोड़ी पीछे हैं। इसके अलावा एस्ट्रा का स्वदेशी उत्पादन भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूत करता है। आईएएफ की यह प्राथमिकता केवल तकनीकी कारणों से नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। जब हम अपने देश में ही इन मिसाइलों का निर्माण कर सकते हैं, तो यह न केवल लागत को कम करता है, बल्कि हमारी रक्षा क्षमताओं को भी बढ़ाता है। इसके अलावा एस्ट्रा MK2 और MK3 के विकास में भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत शामिल है। यह को कि हमें गर्वित करता है कि हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रह रहे हैं। आईएएफ की यह रणनीति न केवल हमारे वायु सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि यह हमारे रक्षा उद्योग को भी एक नई दिशा देगी। आने वाले समय में जब हम एस्ट्रा MK2 और MK3 को राफेल फ्लीट में शामिल करेंगे, तो यह निश्चित रूप से हमारे वायुसेना की ताकत को और बढ़ाएगा। इस प्रकार आईएएफ का यह निर्णय न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें दिखाता है कि हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर रहे हैं और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं।